सुपर संडे के दिन डबल हेडर में सुपर हिट मुकाबला देखने को मिला। मुंबई इंडियंस की टीम ने आखिरकार इनडायरेक्ट कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा के एक चाल से दिल्ली को हराने में कामयाबी हासिल की। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने लगा दी है आईपीएल में अपने जीत की हैट्रिक और ऐसा करने वाली बन गई है तीसरी टीम। साथ ही साथ पॉइंट्स टेबल में हो गया है मुंबई लखनऊ की जीत के बाद सबसे बड़ा उलटफेर। आखिरकार क्या है वो उलटफेर, क्या है पूरी कहानी, सब कुछ हम बताने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब कर दबा करके अभी शामिल हो जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1983 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अगर तुम ना होते, और उस फिल्म का गाना लिखा था गुलशन बावरा ने। बड़ा अच्छा लिखा था, जो कि बिल्कुल सूट करता है मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी और कप्तान रोहित पर। उस गाने में उन्होंने लिखा था, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। तो भंवर में डुबाते हुए नजर आ रहे थे हार्दिक पांड्या टीम को, लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया था किस तरीके से मुंबई इंडियंस की इनडायरेक्ट कप्तानी करने के लिए रोहित शर्मा को इस सीजन के लिए मनाया गया था, उसको लगभग मानते हुए रोहित शर्मा ने कप्तानी किया और मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को जीत हासिल हो गई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में, बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते ऐसा कैसे होगा, लेकिन हुआ भी ऐसा। आपने मैदान पर देखा भी होगा कि पूरे मैच के दौरान रोहित शर्मा का पुराने सीजन की आप कप्तानी उठाएंगे, आपको बिल्कुल उसकी छवि नजर आएगी, क्योंकि रोहित शर्मा ही कप्तानी कर रहे थे। जब वो ओपनिंग करने आए, खुल करके उन्होंने बल्लेबाजी किया। दिल्ली ने सबसे बड़ी गलती कर दी कि वहां पर टॉस जीत करके उन्होंने धूप में दे दिया बैटिंग करने के लिए मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों को, लेकिन उसका ही फायदा उनको मिलता नजर आया। उन्होंने आकर पहले 6 ओवर में 75 रन ठोक दिए। सबसे बड़ी बात जो रही वो ये कि 27 गेंदों में 49 रन की शानदार धमाकेदार पारी खेली कप्तान रोहित शर्मा, यानी यूं कहें कि इनडायरेक्टली कप्तान रोहित शर्मा। हालांकि कप्तानी तो पेपर पर हार्दिक पांड्या कर रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने बेहतरीन पारी खेली। साथ में 23 गेंदों में 42 रन की पारी ईशान किशन ने खेली। दोनों ने 75 रन की पारी खेल दी। लेकिन इसी बीच जब हार्दिक पांड्या नंबर 4 पर आए, चूंकि नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव आए थे, फिटनेस से वापसी करना आसान नहीं होता है, उन्होंने किया भी लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, 2 बॉल में बिना खाता खोले आउट हो गए। लेकिन नंबर 4 पर जब हार्दिक आते हैं, वो अपने गेम को अंत तक ले जाने की कोशिश करते हैं। हार्दिक ने बल्लेबाजी से पूरी कोशिश कर ली थी कि भाई मुंबई इंडियंस इतने स्कोर तक तो ना पहुंचे ताकि मुंबई को हार मिल सके। वो तो यही चाह रहे थे एक तरीके से, लेकिन 33 गेंदों में उनकी 39 रन की पारी रही और स्ट्राइक रेट आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। 118 का स्ट्राइक रेट था हार्दिक पांड्या का। लेकिन सबसे बड़ा मैच का टर्निंग पॉइंट जो रहा, जो करिश्मा हुआ, वो ये हुआ कि अंतिम के ओवर्स में टिम डेविड ने खूब धुनाई की और उसके बाद 10 गेंदों में 390 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने के लिए उतरे रोमारियो शेफर्ड ने जबरदस्त बैटिंग की। और वो जो 10 बॉल में 39 था, उसमें से 6 गेंदों में 32 रन उन्होंने आखिरी के 1 ओवर में, यानी पारी के 20वें ओवर में मारा। और किसको मारा? वो मारा एनरिक नॉर्किया को। और ये दिखा रहा है कि किस तरीके से नॉर्किया की पिटाई डेथ ओवर्स में होती नजर आ रही है। अंतिम में पूरी की पूरी मुंबई इंडियंस की टीम ने 234 बनाए, जवाब में 235 के। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही, धीरे धीरे विकेट गिरते चले गए। सबसे पहले डेविड वार्नर आउट हुए, फिर पृथ्वी शॉ भी आउट हो गए, पोरेल भी आउट हो गए, लेकिन अंतिम में वहां 25 गेंदों में 71 रन खेल करके दिखाया ट्रिस्टन स्टब्स ने। एक समय ऐसा लगने लगा था कि इस मैच में भी जो है वो जी जान लगा करके स्टब्स जिता देंगे, लेकिन फिर कहते हैं ना कि आपका एक महंगा ओवर कई बार जीत हार का जो है वो फैसला कर देता है। और वो एनरिक नॉर्किया का एक ओवर जो था उसने तय कर दिया। 205 रन पर दिल्ली की पारी रुकी और इस मैच को वो 29 रन से हार गए। लेकिन नॉर्किया की आदत पुरानी है, ऐसा नहीं कि नया है। इस आईपीएल में 4 ऐसे मौके आए हैं, इस मैच से पहले 3 बार और आज के मैच को मिला दिया जाएगा इस मैच को, तो नॉर्किया को जब भी 19वां या 20वां ओवर दिया गया बॉलिंग करने के लिए, वो 20 के ऊपर ही खाते नजर आए हैं। सबसे पहले ये इंसिडेंट्स रहा जब दिल्ली की टीम राजस्थान से खेलने गई। राजस्थान में तो आखिरी ओवर में अगर आपको याद हो 25 रन आया था, जिसमें कि रियान पराग ने जम करके ठोका था इनको। उसके बाद अगले मैच में सीएसके के खिलाफ इनको 20 रन मारा गया इनके 19वें ओवर में। उसके बाद 20वां ओवर करने आए केकेआर के खिलाफ में, वहां 25 रन फिर खाते हैं और यहां पर 32 रन खाते हैं। अगर इस आंकड़े को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर के 102 रन इन्होंने सिर्फ 4 ओवर में खाए हैं। आज भी एक बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, जो कि 2 राइवल टीमों के बीच मुकाबला, और ये जो 2 राइवल टीमों के बीच मुकाबला है वो खेला जाएगा चेन्नई और केकेआर जीतिए। लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी और वो जो चाल की बात हम कर रहे थे, तो चाल ये रहा कि जब बॉलिंग शुरू हुई, उन्होंने पहला ओवर जो है वो अपने पहले 2 ओवर जो है जेराल्ड कोएट्ज़ी और बुमराह से करवाए। उसके बाद तीसरा ओवर उन्होंने मडवाल को दे दिया। चौथे ओवर में फिर परिवर्तन किया, उन्होंने रोमारियो शेफर्ड को दिया। और ये काम रोहित शर्मा ही करते थे। इसके पहले अगर आपको याद होगा एडिशन में, तो आपको याद आएगा कि रोहित ही ये काम करते थे कि लगातार पावर प्ले में एक बॉलर को
दो ओवर नहीं देते थे। बाद में उनको लगा कि रोमारियो शेफर्ड बाद में कहीं पिट ना जाए, तो उनको एक ओवर और पावर प्ले में दिया गया और उसके बाद फिर बुमराह को समय समय पर लेकर के आते रहे। जब जरूरत था विकेट का, बुमराह आते हैं, विकेट निकालते हैं और विकेट देके जाते हैं, दबाव दिल्ली में बढ़ता है। 4 ओवर में बुमराह ने 22 रन दिए, 3 विकेट निकाले। तो ऐसे में जो कप्तानी रही रोहित की वो कमाल रही। इनडायरेक्ट कप्तानी कही है, लेकिन कप्तानी रोहित ही कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि अपनी कप्तानी के अंदर में रोहित ने हार्दिक से बॉलिंग करवाया ही नहीं, हार्दिक को एक ओवर भी नहीं दिया और हार्दिक को उनके बल्लेबाजी के दौरान भी उनको नंबर 4 पर ही भेजा। इसका मतलब है कि रोहित की कप्तानी चली, दिल्ली के खिलाफ मुंबई जीती है, पॉइंट्स में फिर बदल हुआ। पॉइंट्स में बताऊंगा, उसके पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं कि कैसे लखनऊ ने हराया। लखनऊ ने जीत की हैट्रिक लगाई है और तीनों ही मैचेस में लखनऊ ने डिफेंड करके मैच जीता है और पिछले 17 मैचेस में 15 मैच ऐसे रहे हैं जो लखनऊ ने डिफेंड करके जीते हैं। सोचिए जरा कितना शानदार आंकड़ा है। और इस सीजन में ये चौथा मैच था लखनऊ का, लेकिन पहला मैच वो सिर्फ राजस्थान से हारे थे, वो भी चेस करते हुए हारे थे। बाकी 3 मैचेस में पहला 21 रन से वो जीते पंजाब से, उसके बाद फिर से वो आरसीबी से जीते, अगर देखा जाए तो वहां पर 28 रन से, और अब जो है उन्होंने हराया है कुल मिलाकर देखें तो 33 रनों से सामने लखनऊ के खिलाफ जीती थी, और वैसे में अपने एकाना के मैदान पर। तो यानी 160 के आसपास को बनाने के बाद डिफेंड करना लखनऊ जानती है। तो अब हम आ जाते हैं इस बात पर कि आखिरकार यहां से किस तरीके से सिचुएशन बनने वाला है। तो पॉइंट्स टेबल पर अगर हम बात कर लें, अगर आप देखें तो राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है उसने 4 मैच खेले हैं, चारों जीते हैं, 8 अंक है, 1.12 का नेट रन रेट है। केकेआर टीम दूसरे नंबर पर है, उन्होंने 3 का तीनों जीते हैं, 6 अंक उनके पास में भी है, 2.52 का नेट रन रेट है पॉजिटिव में। लखनऊ का अगर देखा जाए 0.78 है। और चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के पास में 4 मैच में जो है वो 2 जीत है, 2 हार है। 2 मैच वो अपने घर में जीते थे, लेकिन उसके बाद से 2 मैच जो है वो हारे हैं बाहर जाकर के। लेकिन मुंबई 10 नंबर से सीधे जो है वो 8 पे आ गई है और डीसी जो है वो 10 पे चली गई है और आरसीबी जो है वो इन दोनों टीमों के बीच में नंबर 9 पर कायम है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये टीमें ऐसा खेल रही हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से गेम आगे बढ़ता नजर आ रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं, कौन सी टीम जो है वो टॉप 4 में जाती हुई आपको नजर आ रही है अंतिम समय तक? और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने कप्तानी की, इनडायरेक्टली ही सही जो कप्तानी की है, जब मैंने मैच से पहले बोला भी था इस चीज को, तो आप लोग क्या देखते हैं कि रोहित की जो कप्तानी थी वो आपको कैसी लगी और क्या रोहित ही इस तरह से कप्तानी करेंगे? और फिर हार्दिक पांड्या क्या यूज है टीम के अंदर में? अगर हार्दिक को सिर्फ पेपर पर ही कप्तान बनाना है, जैसे कि जडेजा को कप्तान बनाया गया था ऑन पेपर और धोनी कप्तानी करते थे, तो ऐसे में बाद में जडेजा को हटा दिया गया था, फिर धोनी कप्तानी ले चुके थे, लेकिन रोहित ने तो मना कर दिया है। तो फिर क्यों ना ऐसा हो कि अगर हार्दिक पांड्या संभल नहीं रहा है टीम, तो उनकी जगह पर सूर्य कुमार यादव या बुमराह को कप्तान बना दिया जाए। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा, क्योंकि हम यहां पर आपके लिए लेकर के आते हैं प्री मैच शो, मिनिंग शो, पोस्ट मैच शो के साथ साथ रिसर्च बेस्ट कंटेंट। तो चलिए मिलते हैं मैच की शुरुआत में। चेन्नई और कोलकाता के मुकाबले में प्री मैच शो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।